जब इंसाफ और जिंदगी के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी रह जाए तब पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती एक फैसले पर। हम बात कर रहे हैं उस भारतीय नर्स की जो यमन की जेल में मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसकी सांसें टल चुकी है। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स जिसे यमन में एक मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सालों की लड़ाई, अपील और लोगों के समर्थन के बाद अब उसे थोड़ी राहत मिली है। फिलहाल उसकी फांसी पर स्टे लग चुका है। क्या है पूरा मामला, क्यों हुई हत्या और अब आगे क्या होगा निमिषा के साथ? चौंकाने वाली इस पूरी कहानी को जानिए आज के इस खास एपिसोड में, जहां एमपी टॉक की नजर होती है उन खबरों पर जो सिर्फ सुर्खियां नहीं, सोच भी बदल देती है। केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथमपुरम एपी अबूबकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किया। भारतीय अधिकारी यमन के जेल अधिकारी और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं। बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या की थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज की गई। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, यमन से चल रही बातचीत पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी निमिषा की फांसी को सजा रुकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल एजीआई ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत जारी रहने तक प्रिया के मामले को देख रहे हैं। सरकारी वकील सहित यमन के अधिकारियों के साथ फांसी के आदेश को निलंबित करने के लिए बातचीत चल रही है। मामले में सरकार के साथ ही केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथमपुरम एपी अबूबकर मुस्लियार ने भी यमन में बातचीत की। मुस्लियार के जरिए यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिना हफीज के प्रतिनिधि मृतक तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार के बीच बातचीत हुई। इस बीच मुस्लियार ने यमन सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया जाए। यमन में लागू शरिया कानून के तहत हत्या के मामले में ब्लड मनी मुआवजा का विकल्प होता है। इसमें आरोपी के परिवार को मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा देना होता है। अगर मृतक का परिवार यह मुआवजा स्वीकार कर लेता है तो मौत की सजा को रोका जा सकता है। अब तक मृतक तलाल के परिवार से संपर्क करना असंभव माना जा रहा था, क्योंकि मृतक के परिवार के करीबी सदस्य हौदीदार राज्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और यामनी सूरा काउंसिलिंग का सदस्य है, वह बातचीत में शामिल हो गया है। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक, जहां पे बात होती है असली मुद्दों की, सीधी, सच्ची और असरदार। अगर आपको लगता है कि किसी की जान बचाना भी इंसानियत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज जरूरत है आवाज उठाने की, न्याय की, उम्मीद की और जिंदगी की।